इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज की इस मुबारक सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई। जब इस कलाम में हम जाते हैं, होने देना खुदा तू हमारी अगुवाई करना। मैं यहाँ बोलता तो हूँ पर मैं नहीं, तू हमारे जरिए बोलना, बातचीत करना। इस पूरी इबादत को, आज के कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आज का जो पहला गाना हमने गाया है वो कौन सा गीत है? आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। सेकंड गाना जो गाया वो कौन सा था? जो क्रूज पर कुर्बान है वो मेरा। एक तीसरा गाना भी हम गाएंगे आज। तो तीसरा जो गाना है वो 225 नंबर गीत की किताब में कौन सा गाना है देख लीजिए। 225 नंबर। यीशु की मुसीबत जिस दम तुम्हें। तीनों जो गीत हैं और किस चीज से रिलेटेड है? जो गीत हमने गाया है, यीशु की मुसीबत जिस दम तुम्हें सुनाऊं, ये गीत यूजुअली साल में एक ही बार गाया जाता है। किस दिन? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन। शायद ये पहला साल होगा इस चर्च के इतिहास में जो है दूसरी बार गीत गा रहे हैं। आज गाएंगे। कब से गुड फ्राइडे अटेंड कर रहे हैं आप लोग? कितने सालों से हैं? जब से माँ बाप चर्च लेके आने लगे तब से गुड फ्राइडे अटेंड कर रहे हैं। गुड फ्राइडे की जो इबादत होती है यूजुअली उसमें 7 कलमे होते हैं। 7 कलमों में यूजुअली ये होता है कि 7 अलग अलग प्रीचर, बहुत से चर्चेज में 7 अलग अलग प्रीचर्स को बुलाते हैं, चाहे लोकल प्रीचर हो चाहे बाहर के पासवान हो। हर एक कलमे पे एक एक सरमन होता है। कितना पॉसिबल है कि वो सातों के सातों एक जैसा सरमन देंगे? कितना पॉसिबल है नहीं? ये सुन रहे मेरे को? सब अपने अपने हिसाब से कलाम को तैयार करके लाएंगे और किसी को नहीं पता दूसरा क्या बोलेगा। अगर पहला कलमा उठा लिया कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं, कॉमन थीम उसमें रहती है कि माफी, खुदा माफ करने वाला खुदा है। या फिर 5वां कलमा हम देख लें, मैं प्यासा हूँ, तो उस पर बहुत लोग बोलते हैं कि वो जीवन का जल देने वाला है, जीवन का सोता है, और वो बोलता है कि मैं प्यासा हूँ। बहुत पॉसिबल है कि शायद ही एक लाइन में एक तरीके से सातों सरमन बोले जाएं। पर आज मैं गुड फ्राइडे की इबादत की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह पर सताव हुआ, गुड फ्राइडे के दिन सताव हुआ। क्या सताव हुआ था? यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मरा, मानते हैं? यीशु मसीह पे जो सताव हुआ, क्या सताव हुआ? कोड़े खाए और थूका गया और कांटों का ताज और कीले ठोकी गई। सही, सबके जवाब सही है, सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब जानते हैं और इन बातों को हम सुनते भी आए हैं। लेकिन मैं जिस चीज के ऊपर आज आपका ध्यान लेना चाहता हूँ वो ये है कि आपने कितनी आसानी से ये बातें बोल दी। जो बातें आपने बोली हैं वो इतने आराम से बोली गई हैं। क्या हुआ था यीशु मसीह का सताव? घोड़े पड़े, कीले चुटी, कांटों का ताज हुआ, हाथों का गया, मारा गया। हम आज इन बातों की अहमियत, खुदा यीशु मसीह की सफरिंग की तरफ ध्यान देंगे। जो खुदा ने सफरिंग यानी कि जो उसने दुख भोगा, उस पेन की एक्चुअल इंटेंसिटी क्या होती है। कितने लोग नर्सिंग प्रोफेशन से हैं और कितने नर्सेस के हस्बैंड हैं? कितने लोग नर्सिंग प्रोफेशन से और कितने नर्सों के हस्बैंड हैं?
ठीक है। तो हमारे चर्च के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मेरे चर्च में पत्थर मारूंगा तो किसी नर्स को ही लगेगा। इतने नर्सेज हैं, और बच्चे भी जो हमारे चर्च के कई जवान हैं जो मेडिकल लाइन में ही ये अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। और सारे लोग हैं जो मेडिकल लाइन से है ना, तो जो लोग मेडिकल लाइन से नहीं है, आप नर्सेज को ढूंढ लेना और मेरी बातें कंफर्म कर लेना। और जो नर्सेज या डॉक्टरी किसी इस लाइन से रिलेटेड है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं गलत हो तो आप मुझे टोक दें। यीशु मसीह की जो मुसीबत, जो दुख है, आज उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में वो दुख था तो था कितना। इसके पहले हम कलाम में जाएं, एक आयत पढ़ दीजिए, मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसकी 6 आयत। मत्ती 28 उसकी 6 आयत। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हाँ। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी यीशु मसीह ने जैसा बोला था वो जी उठा। ठीक है। अब एक और जगह हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है। हाँ, ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। कि मैं अपना प्राण देता हूँ। यीशु मसीह कह रहे मैं अपना प्राण देता हूँ। आगे कि उसे फिर ले सकूं। कि उसे फिर ले लूं। यीशु मसीह इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि अपना प्राण मैं देता हूँ कि मैं उसे फिर ले लूं। ले लूं। आगे 18वीं आयत ये आज के बात को समझाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। नहीं। आगे वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। वरन मैं इसे आप ही देता हूँ। हाँ, आगे मुझे उसे देने का भी अधिकार है। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार और उसे फिर ले लेने का भी। है। हाँ, आगे यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे। मिली है। यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है, ये दिन भर मारते रहते, वो तब तक नहीं मर सकता था जब तक वो खुद नहीं चाहता। ना तो ये लोग मुझसे ले सकते हैं, ना ये मुझे कुछ दे सकते हैं। मैं जान, अपनी जान मैं ही दूंगा और मैं ही, ये मेरी मर्जी से है जो हो रहा है। तो यीशु मसीह की मर्जी से उसकी मौत है। ये यहां तक बात समझ आ गई सबको? अब उसकी मर्जी से अगर उसकी मृत्यु है तो वो पहले भी मर सकता था, लेकिन वो यहां इस पॉइंट तक आया है। जिस समय पे यीशु मसीह मरा है वो एक नियुक्त समय है, और उस नियुक्त समय पे उसने अपनी जान, आखिरी जो कलमा है वो क्या है? मैं अपनी आत्मा, जब तक उसकी मर्जी नहीं थी तब तक प्राण नहीं त्यागा गया। हम आते हैं यीशु मसीह की सफरिंग पर। ये चीज मैंने अभी शुरू में बता दी, ध्यान रखना, कलाम के एंड में आपको समझ आएगी ये मैं क्यों बता रहा हूँ और इसकी अहमियत। थर्सडे की सुबह है, थर्सडे मतलब मॉन्डी थर्सडे, जिस दिन मॉन्डी थर्सडे मनाते सुबह है। यीशु मसीह जल्दी उठने वाला व्यक्ति था, सुबह जल्दी उठता था। आपने कई दफा कलाम में पढ़ा होगा, वो भोर को उठकर प्रार्थना करने के लिए गया, लिखा है ना। तो उससे अज्यूम किया जाता है कि यीशु मसीह सुबह जल्दी उठते होंगे, सुबह जल्दी उठने की आदत होगी। और जब वो सुबह जल्दी उठता है तो कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं रेगुलरली? मैं नहीं उठ पाता। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, आप सब लोग इस बात को अग्री करेंगे, जो लोग सुबह जल्दी रेगुलरली उठते हैं, आप कभी भी सोए आपकी आंख उस टाइम के आसपास खुल जाएगी, है ना? होता है ऐसा, क्योंकि जल्दी उठने की एक आदत जब बन जाती है तो आप कैसे भी जल्दी उठ जाएंगे। तो यीशु मसीह की भी जल्दी उठने की आदत थी, वो भोर को सुबह प्रार्थना करने को गया। तो थर्सडे के दिन भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो सुबह जल्दी नहीं उठा होगा, वो सुबह जल्दी उठा होगा। उठ के थर्सडे की सुबह से ये शुरू होता है। थर्सडे की सुबह उठ गया यीशु मसीह, सुबह 6 बजे अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि रात को जागने के लिए कुछ है भी नहीं, लाइट नहीं है, बत्ती नहीं है, कुछ नहीं।
तो वो रात को जाग के करेगा क्या? सुबह जल्दी उठने के बाद सुबह 6 बजे से यीशु मसीह शाम को 6 बजे तक उस दिन पाकशा का जो डिनर है, लास्ट सफर जिसे कहते हैं, कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, ये लहू है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। दोपहर तक उसने पतरस और उसको बोला कि भाई जाओ जरा वो जगह तैयार कर लो। शाम को ये लोग डिनर के लिए मिल गए, 6-7 बजे डिनर के लिए मिल गए होंगे ये लोग, और इन्होंने रोटी ली और मैं का प्याला और सारा कुछ हो गया। उसमें यीशु मसीह एक चीज बोलते, क्या बोलते, कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तो करीब 8 साढ़े 8 बजे तक यहूदा इस्करियोती निकल गया कि भाई मेरे को चांदी के सिक्के जो है टाइम से पहुंच जाओ, वो डील करनी है। 8 साढ़े 8 9 बजे तक यहूदा इस्करियोती निकल गया। यहूदा इस्करियोती तो बेचने चला गया है यीशु मसीह। 9-10 बजे के करीब 9-10 बजे के करीब यीशु मसीह रात को गए होंगे गतसमनी के बाद। 9 से 11 का समय होगा, क्योंकि दुआ भी मांगी गई। अब जब गतसमनी के बाग में वो आ गए हैं, वहां से वो बोलते मेरा समय आ गया है, ठीक है। वहां से ये सफरिंग शुरू होती है। टोटल 36 घंटे का सारा कुछ है, 36 आवर्स। थर्सडे सुबह 6 बजे से लेकर फ्राइडे की दोपहर 3 बजे तक 36 घंटे का है पूरी सफरिंग। 36 घंटे में से सुबह 6 बजे से लगा लीजिए 12 घंटे 6 और 6 घंटे और जोड़ लो, 18 घंटे। रात के 11-12 बजे तक 18 घंटे गुजर गए। अब यीशु मसीह की जिंदगी के 18 घंटे बचे। आप में से कभी कोई 24 घंटे जागा है? 24 घंटे कभी जिंदगी में एक बार कभी से होता है वो, कि आप पूरा 24 घंटे जाग लिए और फिर भी जागना पड़ रहा है। कैसा लगता है उसको? कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में। 24 घंटे अगर आप लगातार जाग जाओ और उसमें भी आप चल फिर रहे हो, ऐसा नहीं है 24 घंटे जाग के बस टीवी देख रहे हो, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, डिनर है, मिल रहे हो, सब कर रहे हो, सोए नहीं हो। तो 24 घंटे जागने के बाद बॉडी में चेंजेस आते हैं, थकावट महसूस होती है ना। पहली चीज जो यीशु मसीह के साथ उनकी सफरिंग में आपको समझनी होगी वो ये है कि यीशु मसीह सोए नहीं है। जो रात को 12 बजे पकड़वाए जा रहे हैं, ये लगातार जागे हुए हैं, सोए नहीं है, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह दुआ करने जब जाते हैं तो चेले क्या कर रहे थे? उसका मतलब वो थक गए होंगे, सो गए। अगर सो रहे इसका मतलब नींद आ रही होगी। पहली चीज यीशु मसीह की सफरिंग में कि उन्हें नींद नहीं मिली है, और नींद नहीं मिली है तो आपकी बॉडी परेशान होगी। अब यीशु मसीह की सफरिंग की तरफ आते हैं। लूका की इंजील उसका 22 अध्याय 22 उसकी 44th वर्स, लूक 22:44। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हाँ और हृदय विनय से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। अच्छा, ये बहुत मशहूर चीज है। क्या लिखा है यहाँ पे? कि यीशु मसीह का जो पसीना है वो लहू बन गया। यीशु मसीह का जो ट्रायल हुआ है उनके पकड़वाने के बाद, करीब 3.5 किलोमीटर पूरी रात ये घुमाते रहे। पहले पिलातुस के घर, उधर से इधर, करीब 3.5 किलोमीटर वो चले। जब आप पूरे 24 घंटे से सोए नहीं हो, आपको नींद आ रही है, और उसमें बिल्कुल अंधेरे में, उबड़ खाबड़ रास्तों में आपके हाथ बांध के आपको चलाया जाए 3 से 4 किलोमीटर, स्ट्रेस पे आ जाएगी ना बॉडी, है ना। कल हमने नापने की कोशिश करी 80 फुटा रोड कितनी लंबी होगी? 1 किलोमीटर सीमापुरी डिपो से बिल्कुल वहां तक 1 किलोमीटर। अब आप इसके 3 राउंड लगा लो, उतना चलाया गया है यीशु मसीह ट्रायल में। लेकिन उसके पहले जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह है, और वहां पे लिखा गया है कि उसका पसीना खून बन गया। एक चीज होती है हीमाथाइड्रोसिस। हीमाथाइड्रोसिस क्या होता है?
जो स्वेट ग्लैंड्स होती है ना हमारी, जहाँ जहाँ से आपकी बॉडी में पसीना आता है, उसकी कैपिलरीज होती है जिससे पसीना आता है। जब आप एक्यूट स्ट्रेस में आ जाए, इतना स्ट्रेस जो सोचने के भी परे, एक्सट्रीम लेवल। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं खड़ा हूँ और बीच चलती सर्विस में कोई आ जाए और वो मेरे को गालियाँ देने लग जाए और आप लोग एकदम से कंफ्यूज हो जाए, भाई साहब को गाली क्यों दे रहा है। एक दो उससे भिड़ने आए और वो एकदम से बोले इन्होंने मेरे से उधार लिया है और पैसे दे नहीं रहे हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब मैंने अगर उधार लिया हो नहीं लिया हो वो अलग बात है, लेकिन मेरी इज्जत तो आपके आगे गई, कहाँ तक संभालूंगा। और वो डैमेज हो गया, डैमेज कंट्रोल मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मैं घर जाके सोचे ही जा रहा हूँ, यार कलीसिया क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, लोग क्या सोच रहे होंगे, बड़ी बेइज्जती होगी। और मैं अगर उस चिंता में सोचता रहूँ और ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जाऊँ कि अब उस चर्च को फेस कैसे करूँगा, कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे बोलूँगा, और इतना स्ट्रेस ले लूँ कि समझ ही ना आए कि अब करना क्या है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक्यूट स्ट्रेस ऐसा होता है कि समाधान है ही नहीं और पूरी टेंशन। इस लेवल का स्ट्रेस ले लिया है आपने, आपके दिमाग में मेंटल स्ट्रेस इतना हो गया है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स की कैपिलरीज है वो फट जाती है, और जब वो फट जाती है तो जहां से भी आपकी बॉडी में पसीना आ सकता है वहां से खून बहने लगता है। 13 केसेस हैं दुनिया में जो डॉक्यूमेंट किए हुए हैं हीमाथाइड्रोसिस के, जो एक्चुअली हुआ है। तो जब आप वहां पे पढ़ते हैं कि दुआ के बाद उसका पसीना, आप इमेजिन करो यीशु मसीह का स्ट्रेस कितना होगा, क्योंकि उसे पता है अब क्या सफरिंग आगे आने वाली है। माथे पे से पसीना, ये 2 बूंद नहीं है। अगर आपने कभी पेंटिंग में देखा हो यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, 2 बूंद पत्थर पे गिरी हुई है, नहीं, पूरे माथे पे से खून बहना शुरू हुआ होगा, हाथों पे से, यहाँ से, कमर पे से, जहां भी बॉडी में से पसीना आ सकता है वहां से खून आ गया होगा। उस लेवल का स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस यीशु मसीह को है। और जब आप ऐसे हाल में दुआ करके उठे ही हैं, आपको पकड़वा दिया गया और 3 से 4 किलोमीटर अब अंधेरे उबड़ खाबड़ रास्तों में आपको चलाया जाएगा आपके आजमाइश के लिए, ट्रायल के लिए। और नींद आपको मिली नहीं है, थके हुए आप हो। कितना स्ट्रेस है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो नर्सेज हैं वो जानते होंगे कि कितना स्ट्रेस होगा ये। लोग बोलते हैं ज्यादा स्ट्रेस मतलब शुगर शूट हो जाएगी, बीपी में चेंजेस आ जाते हैं। किस लेवल का स्ट्रेस होगा कि पसीनों में से खून बहना लग जाए। उस लेवल के मेंटल स्ट्रेस में यीशु मसीह की आजमाइश शुरू होती है, एंजाइटी और स्ट्रेस। अब हम आ गया, ट्रायल हो गया है, पूरी रात आप थक चुके हो, आपको नींद मिली नहीं है, आपको इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ाया गया है। अब पिलातुस के सामने आप आ गए हो। पिलातुस ने क्या किया है? यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी पहली आयत को ही पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 19 वर्स 1। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। हाँ, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ, बस इस पर पिलातुस ने उसको, ये एक सिंपल सी लाइन लिखी है, उसको कोड़े लगवाए। वो कोड़े कैसे थे और कैसे वो लगे और उसको लगने के बाद कैसी चोट बॉडी पर आएगी, ये बताते हैं। 9 फीट का कोड़ा है, सिंपल कोड़ा नहीं है। ये कोड़ा है 9 फीट का, यहां तक तो एक रस्सी है, एंड पे ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? एक रस्सी का कोड़ा नहीं है, कोड़ा है, एंड में ये 3 हिस्सों में हो जाएगा। अब जो ये 3 हिस्सों में हुआ है, भेड़ की जो हड्डियां होती है ना, भेड़ की हड्डियां, उनको पैना किया जाता है, शार्प किया जाएगा।
और कांच के टुकड़े। डिबेटेबल है उस टाइम कांच था कि नहीं था, कैसा कांच यूज किया, लेकिन भेड़ की हड्डियां हैं। भेड़ की हड्डियों को बिल्कुल शार्प कर दिया जाएगा, एकदम पेपर पर मारो तो पेपर काट देगा, उसको उस कोड़े में फंसाया जाएगा। और वो जब कोड़ा मारा जाएगा तो वो कोड़ा इस तरीके से मारा जाएगा कि वो बॉडी पे लिपटे, और जब वो लिपटे और जब वापस खींचा जाएगा तो उसके साथ स्केलेटल मसल होती है। हमारी पूरी बॉडी में जितनी हड्डियां हैं, हर हड्डी पे मसल चढ़ी होती है, स्केलेटल मसल। जब वापस खींचा जाएगा तो 2 इंच मसल उसके साथ खींचेगी। जो घाव होगा वो 1/4 इंच का होगा, और जो एक चोट, मेरे हाथ में लगी थी एक चोट 2 इंच की होगी। एक चाबुक पे 9 चोटें लगेगी, और ये खाल बस इतनी खींचेगी कि वो बाहर आ जाएगी लेकिन निकलेगी नहीं। वो इसलिए कि जब क्रूज पे टांगा जाए तो चिड़िया और गिद्ध जो आएंगे उनको खाने में आसानी। एक जो चोट लगेगी, जो एक घाव हुआ है एक हड्डी से, वो 2 इंच का है, उसको भरने के लिए 20 टाके लगेंगे। 20 टाके समझते हैं? किसी के टाके लगे कभी? लगे कभी किसी के टाके? 20 टाके की सोच, चोट जो लोग जानते हैं टाके लगना, उसमें अगर आपको मैं बोलूं 20 टाके लगे तो जो मेडिकल लाइन के वो जानते हैं 20 टाकों का मतलब क्या होता है। उसको सिलने के लिए 20 टाके लगेंगे। एक दफा के चाबुक में 180 टाकों की चोट लग जाएगी। और ऐसा नहीं है कि खाली कमर पे मारे जाएंगे, गर्दन से लेके पिंडलियों तक 39 कोड़े। और जिसको पढ़ रहे हैं उसको एक पेड़ के साथ या लकड़ी के खंभे के साथ बांध दिया जाएगा कि मूवमेंट ना हो पाए। 39 ऐसे कोड़े पड़े हैं जिसमें आपकी खाल के टुकड़े बाहर आए, और वो बस इतने आए हैं कि ना वो बाहर है ना वो अंदर है। टोटल 2000 से ज्यादा टाके लगेंगे तब जाके आपकी चोट सिलेगी। आप इमेजिन कीजिए कितना खून होगा जो आ गया होगा पूरी कमर के ऊपर, पूरे पैरों पे नीचे तक, उसका दर्द। 39 कोड़े। आराम से बोलिए, उसके कोड़े लगे थे। एक एक कोड़ा रूह कांप जाती है, ऐसा कोड़ा। और आप इतने स्ट्रेस में हो, आप सोए नहीं हो 24 घंटे से। सुबह 6:30, 5:30, 6:30 बजे ये कोड़े पड़ रहे हो। आपकी बॉडी से अब खून बहना शुरू हो गया। उसके बाद वो बैंजनी वस्त्र पहनाया होगा तो वो पूरा बॉडी से चिपक गया होगा, क्योंकि इतना। और हाँ, ये कोड़े भी ऐसे मारे जाते हैं कि आदमी मरे ना, मरने नहीं देंगे उसको, क्योंकि उसको क्रूज तक जाना, उसके हाल पूरे कर देंगे लेकिन मरने नहीं देंगे। तो जब यीशु मसीह क्रॉस उठाते हैं तो गिर जाते हैं, तो शिमोन कुरेनी है ना उसका नाम, जो उठाने के लिए आता है। तो यीशु मसीह को रियायत नहीं दी कि तुम उठा नहीं रहे, कोई बात नहीं, दूसरा इसलिए दिया कि भाई आप वहां पर क्रॉस पे लटकेंगे और लोग आपको देखेंगे, इससे पहले तुम्हें मरने नहीं देंगे। जब दूसरी आयत 19वें अध्याय की आप पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि उन्होंने उसको मुक्के और चाटे मारे। तो ये एक सोल्जर का हाथ अगर आप जानते हैं तो कितना भारी होगा। जब वो मुक्के मारता है तो ये जो आंखें हैं ये पूरी सूज गई होंगी, दांत सारे टूट गए होंगे, पर जॉ नहीं टूटा है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो जॉ है वो डिस्लोकेट नहीं हुआ है, पर इतने मुक्के और चांटे मारे गए हैं कि नील पड़ गए होंगे और आंखें नीली पड़ गई होंगी और सूज गई होंगी और आंखें खुल नहीं रही होंगी और खून आपके माथे पर से बह रहा।
माथे पर से क्यों बह रहा है? यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट कैसे? क्या वर्ड लिखा है वहां? गूंथ कर। आटा गूंधा है कभी? कैसे गूंथते आटा? आटा ही नहीं गूंधा, किसी ने पता? गूंथने का मतलब होता है प्रेशर डालना, ऐसे। तो जब आप कांटों का ताज सोचते हैं ना, वो कांटों का ताज ऐसे नहीं है कि यूं करके यूं रख दिया। डाली ली जाती है कांटों से भरी हुई। एक कांटा अगर, हाँ सभी मेडिकल वाले ईएनटी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, ईएनटी का एक ही डॉक्टर होता है। ई मतलब आईज, नोज और टंग या थ्रोट है ना। ईएनटी का एक ही डॉक्टर क्यों होता है? सब कुछ कनेक्टेड होता है। अगर मधुमक्खी कभी आपके यहाँ कहीं काट लेना, आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। यहाँ किसी एरिया में अगर चोट लग जाए तो उसकी सर्जरी नहीं करते, जितना हो सके सुपरफिशियली ठीक करने की कोशिश करते। क्यों? ब्रेन होता है ना, बहुत रिस्की। यहाँ पूरे नर्व, यहाँ पर अगर चोट लग जाए बहुत रिस्की होता है, और यहाँ चोट लग जाए ये रिस्की होता है। अब समझना इस बात को। एक कांटा, जो कांटा का ताज यीशु मसीह को लगा, इसका एक कांटा अगर आपके लग जाए तो आपको माइग्रेन का पेन होगा। माइग्रेन का पेन जो जानता है वो जानता है मैं क्या कह रहा हूँ। माइग्रेन का पेन क्या होता है? ऐसे 300 से 400 कांटों की डाली ली गई है, उसे यहाँ माथे पे ठोका गया और उसे ठोकते जा रहे जब तक वो गोल नहीं हो गई। कांटे रखे नहीं है क्योंकि स्कल जो है हैवी, हार्ड हड्डी होती है, तो इस पे वो टिकाने के लिए वो ठोका गया है डाली, और वो डाली ठोकते तब वो कांटों का ताज बना है। और जब वो 300 से 400 कांटे आपके माथे के अंदर घुस गए हैं तो आपके खून बहेगा, और जब आपके खून बहेगा तो आप पानी, नहाते टाइम में पानी गिरता है ना, तो आदमी हाथ से आपको हटाना ही पड़ेगा आँख खोलने के लिए। अब आप सोचो यहाँ से घाव ही घाव है जो आपकी आंखों पे खून गिरे जा रहा है। कितना आसान होगा आंखें खोलना जिन आंखों पे भूसे लगे हुए। एक सांस से बोलते मतलब कांटों का ताज लगा था उसको। 39 कोड़े, रात भर की नींद नहीं है, आपके लहू, पानी जो पसीना है लहू बन चुका है, आपके मुक्के मार दिए गए हैं, ये कांटों का ताज आपके सर पे ठोक दिया गया है। क्या लेवल का पेन है ये? इसके बाद यीशु मसीह काफी हेल्दी रहे होंगे ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो चलते फिरते बहुत थे, उनकी पूरी मिनिस्ट्री वॉकिंग से, और टाइम से सोते थे, टाइम से उठते थे, और वो खुदा का बेटा है, खुदा खुद है, हेल्दी ही होगा। वो अंधों को आंखें दे दे तो हेल्दी हो गए। यहाँ तक नॉर्मली अगर किसी के ऊपर इतना प्रताड़ना हो जाए, दो चीजें होगी, या तो अरिथमिया या टैकीकार्डिया। अरिथमिया या टैकीकार्डिया जो मैं बोल रहा हूँ उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो है पंप ठीक से नहीं करने लगेगा, इतने स्ट्रेस में बॉडी आ गई है। और जब अरिथमिया में जाता है हार्ट, तो आपका बीपी लो होने लगेगा, और आखिरी पॉइंट आएगा 60/0। नॉर्मल बीपी होता है 80/120, बीपी जाएगा 60/0। और जब 60/0 आएगा, क्यों हो रहा है ये? खून खींचने के लिए हार्ट चलता है, और वो जो खून खींचने के लिए हार्ट चल रहा है वही प्रेशर को तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हार्ट खींच ही नहीं पा रहा खून, तो बीपी लो होगा। जब बीपी लो होगा, 60/0 अगर गया बीपी, तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाए। सब
जानते हैं ये बात, लो बीपी में अनकॉन्शियस हो जाएंगे। यीशु मसीह को कहीं पर भी हार्ट अटैक नहीं आया, ये मैंने चेक किया, पता लगा कहीं भी हार्ट अटैक से डेथ नहीं हुई। क्योंकि अगर वो अनकॉन्शियस होते तो वो अपनी या कहीं शॉक में चले जाते तो वो ये नहीं बोल पाते, देख ये औरत, ये तेरा बेटा है, देख ये तेरी। उस हालत में भी अगर वो पहचान पा रहे अपनी माँ को और यूहन्ना को, इसका मतलब दिमाग सेंसेस में, तो बॉडी शॉक में नहीं गई है, अरिथमिया नहीं हुआ। बीपी कैसा भी हो, दिमाग काम कर रहा है। क्रूज पे आते हैं, क्रूज कितनी बड़ी और कैसी। क्रूज के दो डंडे होते हैं, एक ये बीच वाला और एक ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना। जो लंबा वाला है, जो ऊपर से नीचे तक आता है, 6 से 8 फीट इसकी हाइट लगा लीजिए, और करीब करीब 70 किलो का ये होगा। और जो ये हिसाब से जाता है, जो जिस पे हाथ लगते हैं, वो 5 से 6 फीट का होगा, और उसका वेट मान लीजिए 50 से 55 किलो। टोटल क्रॉस का वेट कितना हो गया? हाँ, 120 किलो। इतना मार खाए हुए आदमी के ऊपर आप 120 किलो लाद रहे हो और कह रहे हो 1 किलोमीटर की चढ़ाई करके इसे लेके जाओ, और उसके बीच में उसके ऊपर थूका जा रहा है और उसे बातें बोली जा रही है। और ये जो हम जो क्रॉस देखते हैं वो है फिनिश्ड, बिल्कुल अच्छी वाली। जिस क्रूज पर यीशु मसीह लटके हो, वो लकड़ी के 2 लॉग्स होंगे जो रफ होते हैं, जिसमें घास होगी और पूरा खुदरा होगा। ऐसा जब आपके कंधे पर रखा जाए जहाँ चाबुक लगे थे, और जब उसे खींचने की कोशिश कर रहे हो, जब वो रगड़ खा रहा होगा चोटों पे वो लकड़ी और फांस घुस रही होगी, कैसा पेन होगा वो। और इस क्रॉस को, 120 किलो की क्रॉस को बोला है कि उठा के वहां लेके जाओ, और ये रफ सी है पूरी लकड़, वो रंधे नहीं चलाए हैं उसमें। जब किसी तरीके से आदमी वहां पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद क्रॉस को जमीन पे लिटाया जाएगा, और उसके ऊपर जो भी शख्स है उसे लिटाया जाएगा, और उसे जिंदा रखा जाएगा कि वहां तक वो मरे नहीं। अब जब यीशु मसीह को लिटा दिया हो गया क्रॉस पे, उसके बाद 7 इंच की कीलें, 7 इंच का एक कील और 1 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। हार्डवेयर की दुकान पर जाके पूछना, 7 इंच की कील चाहिए, 1 इंच चौड़ाई वाली, देखना कैसी कील होगी। 2 नब्ज होती है हमारी, 2 नसें होती है हाथ में। ये होती है रेडियल आर्टरी, ये होती है अल्नार आर्टरी, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। इस पे अगर मार दोगे तो आदमी का ब्लड लॉस होगा, मर जाएगा। इस पे अगर पंक्चर कर दिया, ब्लड लॉस हो जाएगा, मर जाएगा। या बीच में एक होती है मीडियन नर्व, इस पे अगर मार दोगे तो अगर इस पर थोड़ी सी भी चोट लग जाए, आपके दिमाग में बिजली के झटके आएंगे, झंझना जाओगे। मीडियन नर्व पे अगर कभी हिट कर दे कोई, आप कभी कभी कोहनी पे यूं पड़ता है तो झंझना जाता है ना, मीडियन नर्व है। मीडियन नर्व पे अगर कोई हिट कर दे, टच हो जाए, आपको बिजली के झटकों के बराबर एहसास होगा, क्योंकि इम्पल्स आ रही है नर्व की। अब उसमें 7 इंच की पूरी कील घुसेड़ दी जाए, झंझनाता रहा होगा मीडियन नर्व पे। रोमियो ने ये पता लग गया था उन्हें कि अगर लेफ्ट में मारा तो आदमी उसी टाइम मर जाएगा, राइट में मारा तो आदमी उसी टाइम मर जाएगा, या बीच में मारना, ये मरेगा नहीं पर जिंदा रहेगा, पर परेशान होता रहेगा। अगर हाथ पे कील मार देते तो इसमें इतनी पावर नहीं होती कि बॉडी टंगी रहे, ये चिर जाएगा बीच में से, बॉडी गिर जाएगी क्रॉस के ऊपर से। यहाँ पे मारा जाएगा, यहाँ से बॉडी को होल्ड कर लिया जाएगा, और ये मीडियन नर्व है।
जैसे ही कील लगी होगी तो झंझना होगा। कीलें लगने के बाद उस क्रॉस को उठाया जाएगा, और जब उठाया जाएगा, उठाने के बाद एक गड्ढे में वो यूं करके झटके से गिरेगी। ये हाथों की कीलें, पैरों की कीलें आती हैं मेटरसाला, सेकंड एंड थर्ड मेटरसाला होता है, पैर की एक हड्डी है। मेटाटार्सल है पैर की हड्डी, ठीक है। सेकंड और थर्ड उसके बीच में मारते थे, दोनों पैर को यूं रख के उसके बीच में मार दिया। अब आप पैर से अटक गए हो, हाथों से बिल्कुल अटक गए हो। अब उस क्रॉस को खड़ा किया गया है और गड्ढे में गिर। जो जो बातें मैंने अभी कही हैं उन सबको सहते हुए जब आपको इतना जोर की झटका लगे और मीडियम नर्व पे आपके हाथ टंगे हुए हैं, क्या हालत हुई होगी। कैसा पेन है ये। जो मेडिकल लाइन के जितने भी है ना, आप इबादत के बाद कंफर्म करना जो जो बातें मैंने बताई, ये कैसा पेन है। अब जब आदमी क्रॉस पे चढ़ गया है, लटका हुआ है, लटकने के बाद सबसे बड़ी परेशानी ये पेन नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी है सांस लेना। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सब सांस अंदर खींचो, पूरी दम से सांस अंदर खींचो, लंबी सांस, ठीक है। 1 2 3 छोड़ दो। फिर मैं बोलूंगा 1 2 3, जितनी जान से सांस खींच सकते हो खींचना अंदर। 1 2 3 छोड़ दो। सब मूव हुए, पर जब आपकी बॉडी कीलों से फिक्स हो गई तो कहां मूव करोगे। डायफ्राम सस्पेंड हो गया, बॉडी अब मूव नहीं कर सकती। बॉडी मूव नहीं कर सकती तो सांस नहीं ले सकते, पर सांस तो लेनी है। अब सांस लेने के लिए आप अपने मुंह के आगे ना हाथ रखो, ऐसे हाथ रखो, होठों के आगे बोलो हालेलुया। हवा फील हुई हाथों पे। जब भी आप बोलते हो तो आपको सांस बाहर छोड़नी पड़ती है। अब जब आपका डायफ्राम सस्पेंड हो गया है, सांस लेना आसान है, छोड़ने के टाइम पे बॉडी मूव करनी पड़ेगी। अब मूव करने के लिए आपको जिन हाथों पे कीलें लगी और पैरों पे कीलें लगी, आपको अपने आप को ऊपर खींचना पड़ेगा हर सांस छोड़ने के लिए। ऐसे में 7 कलमे बोलना, एक एक कलमे में यीशु मसीह की जान निकल गई होगी। तो हम एक एक लाइन एक सरमन की अहमियत क्यों दी जाती है उसको, क्योंकि एक एक लाइन बोलने के लिए उसको पूरी बॉडी को ऊपर खींचना पड़ रहा होगा, और जब वो उस बॉडी को खींच रहा होगा तो कीले यहाँ पर जो होगी वो पेन दे रही होगी, पैर ऊपर खींचने नहीं दे रहे होंगे। जिस क्रॉस पर आप लटके हैं वो पूरी खुरदुरी है, आपकी पीठ पे कोड़े ही कोड़े पड़े हुए हैं, और उस कोड़े पड़ी हुई पीठ पर जिसमें से खून बह रहा है, आप उस खुरदुरी क्रॉस के ऊपर बार बार अपनी पीठ को रगड़ रहे हो, सिर्फ इसलिए कि सांस बाहर छोड़ पाओ और ये बोल पाओ कि ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते ये। ये है पेन एंड सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। इसलिए जब आप ये आयत पढ़ते ना, ऐ औरत देख ये तेरा बेटा है, देख तेरी ये माँ है, तब आप इंग्लिश में जाएंगे 3-3 शब्द, जब ओरिजिनल में जाएंगे 2-2 शब्द के अंदर बोली गई है वो बात, फुल सेंटेंसेस नहीं है वो। औरत बेटा देख तेरी माँ, क्योंकि बोल ही नहीं पा रहा है आदमी, उसको बोलने के लिए पूरी बॉडी को क्रॉस पे रगड़ना पड़ेगा, कीलों में हाथ जकड़े हुए हैं, आपके पेन इतना है, कैसे बोले।
ऐसे में वो बोलता है मैं प्यासा हूँ, उसको बोलने के लिए कितनी जान लगी होगी, उन्होंने क्या किया, सिरका दिया। बाकी जो 2 डाकू थे उनको कोड़े वोड़े नहीं लगे थे, वो क्रूस की सजा भुगत रहे थे। ये इतना पेन लेने के बाद इस हाल में थे। अमूमन आमतौर पर एक क्रूसिफिक्शन का जो विक्टिम होगा, जो क्रॉस पे चढ़ाया जाएगा, वो लगभग 6 दिन तक सरवाइव कर सकता है। 5 से 6 दिन ये रोमी सोल्जर लटके रहते थे। और वो पहाड़ी के ऊपर लिखा ना, पहाड़ी के ऊपर इसलिए था कि लोग अड़ते बढ़ते देखते रहे कि वो क्रॉस पे लटके हुए हैं, सजा मिली है। ऐसी चीज फिर नहीं करनी। रोमन्स की सजा इसलिए थी कि लोग देखें और डरे ज्यादा। 5 से 6 दिन एक आदमी क्रॉस पे सरवाइव करता था, और वो 5 से 6 दिन जब लटका रहेगा तो चील और गिद्ध और ये सब आके उसको नोचते रहेंगे, और 6 दिन तक वो सांस लेने की कोशिश करता रहेगा। हर सांस पे पेन होता रहेगा, और बस चिल्लाता रहेगा, तड़पता रहेगा, चाहेगा कि मौत आ जाए, पर 5 से 6 दिन के पहले मौत नहीं आएगी। तो यीशु मसीह 3 घंटे में, जो हम पढ़ते 3 घंटे में, 2 से 3 घंटे में उनकी मृत्यु हो गई। ये अनकॉमन है, इतनी जल्दी नहीं मरता आदमी, इतनी जल्दी नहीं मरता। तो जब बाकी दोनों डाकुओं को लटकाया गया था, इन्हें बीच में लटकाया गया था। यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी 31 आयत निकालती है, 31। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, हाँ, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर ना रहे, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। बस इन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए। 2 हड्डियां होती हैं, फिबुला और टिबिया। आई थिंक कहाँ होती हैं ये? इधर होती है, देखा। शिन कहते हैं इसको। शिन पे ये 2 हड्डियां आती है, फिबुला और टिबिया। स्कल और ये हमारा स्कल और ये स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डियां हैं बॉडी। इनको तोड़ने के लिए भी 5 मिनट लगता है। घुटना तोड़ने में इतनी देर नहीं लगेगी आपको, लेकिन शिन तोड़ने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे, इतनी स्ट्रांग होती है। यहूदियों ने क्या बोला कि इन हड्डियों को, उनके पैरों को तोड़ दो। पैरों तोड़ने का मतलब होता है ये हड्डी को तोड़ा जाता था, टिबिया और फिबुला। और ये हड्डी क्यों तोड़ी जाती थी? क्योंकि आपको सांस लेने के लिए मूव करना पड़ रहा है बार बार। जैसे ही आपकी ये हड्डी तोड़ दी जाएगी, आप मूव ही नहीं कर पाओगे। मूवमेंट खत्म, डायफ्राम की मूवमेंट खत्म, एस्फिक्सिएशन हो जाएगा। एस्फिक्सिएशन जानते हैं क्या होता है? सांस लेना बंद हो जाएगा, 30 सेकंड के अंदर आदमी मर जाएगा। तो इसलिए जैसे ये बोर हो जाते थे रोमन सोल्जर कि हाँ ठीक है, हो गया, 2 दिन हो गए यार, ये लटका हुआ चिल्लाया जा रहा है, जैसे ही पैर तोड़े मर जाएगा। उसको पूरा मारने की जरूरत ही नहीं है, बस पैर की हड्डी तोड़ दो, वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, सांस ले नहीं पाएगा, तो खत्म। यहूदियों के ने ये बोला कि भैया इनको जल्दी खत्म करो, पैर की हड्डी तोड़ो और खत्म करो, क्योंकि सब्त का दिन है। आगे क्या लिखा है? अतः सैनिकों ने आकर हाँ, मनुष्य में से पहले की टांग तोड़ी, सैनिकों ने आकर पहले की फिबुला टिबिया तोड़ दी, मर गया वो। फिर तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, दूसरे की भी टांगे तोड़ दी, दूसरा भी मर गया। फिर परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। जब यीशु के पास आए तो देखा वो मर चुका है, उसकी टांगे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भजन संहिता 34 उसकी 20 आयत में ये लिखा गया था। भजन संहिता 34 उसकी 20 आयत।
वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। उसमें से एक भी टूटने, क्योंकि ये कलाम पूरा होना था इसीलिए उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। 36वीं आयत में लिखा हुआ है ना, 36 वर्ष क्या कहती है? ये बातें इसलिए हुई कि हाँ। पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। उसकी कोई हड्डी, इसीलिए उसकी हड्डी तोड़ने का मौका ही नहीं बना, वो पहले से ही मर गया था। अब कितनी देर पहले मरा? 34वीं आयत में कुछ लिखा है 34 वर्ष में, परंतु सैनिकों में से बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जो शीना के पापा है वो लैब टेक्नीशियन है। कल उनसे मैंने कंफर्म किया, ऐसे ही मैंने उन्हें बताया नहीं, क्यों पूछ रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा 1 यूनिट ब्लड ले लिया जाए और उसको मैं टेबल पे रख दूँ, आधे घंटे में क्या होगा? प्लाज्मा अलग हो जाएगा, आरबीसी अलग हो जाएंगे, लाल रंग उसका खत्म होने लगेगा। जैसे ही इन्होंने भेदा तो क्या निकला? खून और उसका मतलब ये था जो इंटरनल ब्लीडिंग हो गई होगी उसमें खून कितनी देर पड़ा रहेगा। तो जब इन्होंने इनको भेदा तो क्या क्या निकला? पानी और खून। इनके भेजने से करीब 30 से 45 मिनट पहले यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो टांगे नहीं तोड़ी गई, क्योंकि कलाम में लिखा था उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। यीशु मसीह ने क्या पढ़वाया था मैंने आपको? यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में, 18वीं आयत पढ़ दीजिए। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, हाँ। वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। कोई इसे मुझसे, पर मैं अपने आप ही। बाकी दोनों जिंदा थे। यीशु मसीह की मृत्यु तब हुई जब उसने बोला, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, उसकी मर्जी से हो गया और उसकी मर्जी से उसने सफरिंग करी। हम में से कोई उसको मृत्यु दे ही नहीं सकता। इंसान उसे मौत नहीं दे पाए, मौत की सजा बस सुना दी, लेकिन उसे मौत नहीं दे पाए। उसकी मर्जी से गया। तो जब इंसान अपनी मर्जी से जाता है उसको कुर्बानी कहा जाता है। उसकी मर्जी से उसने अपनी जान दी और इतनी दुख तकलीफ उठाई, क्योंकि वो हमारे लिए कुर्बानी देना चाहता है। व्यवस्था में अगर किसी भेड़ की कोई हड्डी अगर टूटी होती थी तो वो कुर्बानी, तो इसीलिए इस कुर्बानी में कोई भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि खुदा अपने कलाम में कहता है मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं पर उसे पूरा करने। ज़करिया 12 उसकी 10 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है उन्होंने उसको बर्छे से बेधा और पूरे इज़राइल ने उसे देखा। और यीशु मसीह की पसली में बर्छे से इन्होंने वार किया और देखा कि उसका खून और पानी अलग अलग आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें। यीशु मसीह को सिरका दिया गया, वो आपको बचत संहिता में मिलेगा। यीशु मसीह की पूरी सफरिंग, पेन, सब कुछ वो उन भविष्यवाणियों में कहा गया था। यशाया 53 के अंदर आप देखेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मर्जी थी। और इतनी सफरिंग और इतना दुख और इतना पेन उसने अपनी मर्जी से सहा। ये पौलुस एक आयत बोलता है 39 कोड़ों के बारे में कहीं लिखा है, शायद कुलस्सियों की किताब, कुलस्सियों की इंजील, कुलस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी शायद 14 आयत है मेरे ख्याल, मैं भूल रहा हूँ रेफरेंस, लेकिन पौलुस बोलता है कि 39 कोड़े। वो क्यों बोलता है पौलुस? वो इसलिए बोलता है कि वो कोड़े मुझे खाने थे। पौलुस बोलता है वो कोड़े मेरे को मिलने थे, लेकिन मिले किसको?
ये सारी सफरिंग आपके लिए लिखी हुई थी, उस आग और गंधक में जो कभी खत्म ना होने वाली है। लेकिन खुदावंद के अनुग्रह में उसने कुर्बानी दी कि आप इस सफरिंग से बच जाओ। ये सफरिंग जो मैंने आज खोल के बताई है, एक लाइन में एक सांस में हम बोलते थे ना, उसके कोड़े लगे, उसके कीले लगी, उसके ये हुआ वो हुआ, इतना आसान नहीं है। उसकी अहमियत को हम समझें, उसकी सीरियसनेस को आप समझें कि किस पेन से खुदा निकला, किसके लिए, आपके लिए। और उसकी अहमियत यदि आप समझेंगे तब उसकी कुर्बानी को आप समझेंगे, तब आप कोशिश करेंगे उस जिंदगी को जीने के लिए जो सजा में नहीं पर खुदा के साथ अनंत जीवन की ओर आपको लेके जाएगी। क्योंकि उस सजा की सीरियसनेस को जब तक हम नहीं समझते, जिंदगी जैसे चाहे वैसे चलती है। जब उस पेन को समझेंगे तब आप उससे डरेंगे, और जब आप डरेंगे तो आप वो करेंगे जो खुदा की निगाह में सही है। पर क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है कि उस पेन का डर ही खत्म हो गया। ये जो कलाम है, ये कल जो मैंने बाइबल स्टडी रखी थी उसमें डिटेल में खोल के मैंने लोगों को समझाया। यदि आप और ऐसी कलाम की बातों को सीखना, जानना, समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर से उस बाइबल स्टडी में जुड़ें जो हम आने वाले महीने के सेकंड सैटरडे को रखेंगे। हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि जो बाइबल स्टडी में मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं संडे को बोल दूँगा, पर ये मैंने इसलिए बोला कि आप समझ पाए कि जब कलाम की गहराई में हम जाते हैं तब हम उसकी असलियत को समझ पाते हैं। ज़िंदगी भर से गुड फ्राइडे पे जा रहे थे, लेकिन आज तक उसके पेन को महसूस किया नहीं किया। तो अगर किसी नर्स को जानते हैं, किसी डॉक्टर को जानते हैं, जो बातें मैंने बताई हैं वो पूछना, और ये पूछना कि मीडियम नर्व में जब कील जाती है तो कैसा पेन होता है। आपको समझ आ जाएगा खुदा ने आपके लिए क्या क्या सहा। और जब वो सांस लेता था, उसके दर्द होता था, उसके बावजूद उसने मेरे लिए ये बोला, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते ये। हम ये जाने कि अपनी ज़िंदगी में हम क्या करते हैं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बताइज से बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। तो दोस्त मेहरबान जिंदा खुदा, तेरे सामने आते हैं और शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए। तूने मुझे ऐसी समझ दी कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मैं कोशिश कर सका और सिंपल करके समझा सका, और मुझे भी वो समझ में आई। और तेरे मार खाने को प्रभु जी, तेरे पेन को, तेरी उस तकलीफ की अहमियत को मैं महसूस कर सका। उन्हें देना इस कलाम से ज़िंदगियाँ बदले और लोग अपनी ज़िंदगी में खुदा की उन बातों को पहचान पाएँ। लोग अपनी ज़िंदगी में उस पेन को समझ पाए जो खुदा यीशु मसीह ने हम जैसों के लिए, जो किसी भी लायक नहीं है, सह लिया। शुक्रगुजार है परमेश्वर की तेरा इतना प्यार है। तेरे हाथों में अपनी ज़िंदगी को सौंपते हुए इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं।